हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चमचमाती गाड़ी की बहुत तेज से आती हुई स्पीड से, और उसमें से एक बंदा निकल रहा है जो कि अपना एमसी है, और इसको सब लोग फोटो खींच रहे हैं और कह रहे थे ये रिच किड फिर से एक नई गाड़ी लेके आ चुका है, और ये जो है बहुत ज़्यादा लकी है और इसको ऐसी गर्लफ्रेंड मिली। और ये लोग जलने लगते हैं क्योंकि हर कोई जलता ही है ऐसे दूसरे को देख के। और ये लोग भी जाते हुए जा रहे थे कहीं पे, तो जा रहे थे ये लोग, और इनके पीठ पीछे बात कर रही थी ये लड़कियाँ कि ये देखो इसको इतनी अच्छी लड़की मिल गई, इतनी अमीर लड़की मिल गई, और ये सब चलते हुए वो लोग भी जा रहे थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि उसके घर में था, और ये लोग गेम्स वगैरह खेल रहे थे, और ये सोचने लगता है कि क्या क्या हुआ इसके साथ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसी लड़की को, मतलब कि सुबह दिखाया जाता है, और अपना जो एमसी है उसको मिलने जाता है, और ये बोलती है हम अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करें। और ये बोलता है कि हमारे 3 साल का जो रिलेशनशिप है तुम ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती। और ये कहते हैं हाँ मैं कर सकती हूँ, ये बोल के वो जाने लगती है। उसके बाद अपना एमसी उसको रोकता है और फिर उसको गिनाने लगता है कि उसने क्या क्या चीज़ें उससे खरीदी, जैसे कि बैग वैग ये सब खरीदा था, तो वो उससे या तो पैसे दे दो या फिर बैग दे दो की डिमांड करने लगता है। और ये बोलने लगती है कि तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो, बस जस्ट हमारा ब्रेकअप और तुमने अभी से अपनी चीज़ों के बारे में शिकायत करना शुरू कर दी। और ये बोली तो इसमें गलत क्या है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि क्या हुआ तुम लोगों को, ये गाड़ी वाला बंदा बोल रहा था, और गाड़ी वाला बंदा जो है वो उल्टा सीधा कुछ बोल रहा था। ये बोलता है कि ये लोग सच में ऐसा सोच रहे हैं अगर मैं फाइट बैक नहीं कर रहा हूँ तो। ये फिर बोलता है कि ठीक है जाओ, मेरा घर पास में है, मैं चला जाऊँगा। और फिर ये लड़की को गाड़ी में बिठा देता है, और फिर इससे बोलता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि लड़कियों के कुछ चीज़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये गुस्सा हो जाता है, और फिर ये सब सुनने के बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, और अपना बंदा बस सोचता रहता है कि ये सब अभी क्या हुआ था। फिर अपना बंदा सोचता है चलो जो हुआ ठीक ही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो हट गई। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक सिस्टम का नोटिफिकेशन था जो कि इसका लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगा। इस सिस्टम का नाम था परफेक्ट लाइफ सिस्टम, जो कि इसका अपीयर हो जाता है, और इसकी आंखों पे इसको यकीन नहीं हो रहा था। इस सिस्टम में ये पैसे लगाएगा वो डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ मिशन ऐसा था। और ये भी सोच रहा था सर पकड़ के। फिर एक लड़की आती है भागते भागते, देखो तो लड़की को, और इस लड़के का नाम था साशा लिंग काउंसिलर थी जो कि, और इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। अपना एमसी पीछे देखता है फिर, और इसका 65% जो लव अफेक्शन था वो बढ़ चुका था। और अपना एमसी सोच रहा था कि ये सब शायद इल्यूजन है, पर ये बोलते हैं अपने सर को ऊपर था। और अपना बंदा सोच रहा था कि उससे सच में एक लाइफ हैक मिल चुका है। और ये लोग जो है स्टडी के बारे में कुछ बातचीत करे, जिसके मैं बाहर रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और अपना बंदा एमसी जो कि सिस्टम देख रहा था, अपना बंदा जो है सिस्टम के कैशबैक के बारे में सोच रहा था। और उसके बाद तुरंत ही उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसकी मदद करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको कैशबैक मिलेगा ना। और फिर लड़की को एक जो कोल्ड ड्रिंक कुछ ऐसा दे देता है। और अपना बंदा अपने बैलेंस के बारे में सोच रहा था जो कि 86 येन था, और उसने 6 येन स्पेंड किए थे, तो उसको कैशबैक मिलना चाहिए था। पर फिर उसने जब देखा तो उसको मिला 99 कैशबैक मिला, जो कि येन में होता है, और उसको मिल चुका था इतने सारे पैसे। देखो इन पैसों के बाद वो और लड़कियों के बारे में सोचने लगता है कि उसे और लड़कियों को जुगाड़ करना पड़ेगा। और फिर इसके जो 8,000 है और 20,000 है, ऐसे गोल्ड कैपिटल ये सब में लगाने के बाद इसके पास और ज़्यादा पैसे आएंगे। और ये हंसते हुए बोलने लगता है कि उस लड़की को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता है ये। और ये एक्सपेंसिव सा एक बैग लेके उसके घर पे पहुंच जाता है, जो कि वो लड़की थी। और ये गेट खोलती है, उसको देखती है और पूछने लगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बंदा बोल रहा है कि मेरे कॉलेज में मदद करने के लिए ये कंपनसेशन के तौर पर एक गिफ्ट है। और ये लड़की बोल रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रही है, पर अपना बंदा बोल रहा है नहीं ये बस 200 येन का है, और मेरे फैमिली की हालत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको तो पता है, इसलिए मैं उतना महंगा चीज़ नहीं दे सकता। इतना कुछ बोलने के बाद बंदी को जो गिफ्ट उसने दिया था बैग, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और अचानक से किचन से धुआं आने लग जाता है, क्योंकि उसने कुछ बनाने को सोचा था, पर इन दोनों की बात की वजह से वो नहीं हो पाया। और अपना बंदा सोच रहा था कि उसका काम तो हो गया, उसको जो लगाना था वो उसने लगा दिया है, और उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और बंदा सोचने लगता है कि मैंने जो 39 येन लगाया था मुझे 80,000 येन मिल गया, मतलब कि 80 येन मिल गया। और ये उसको खाने के लिए बुलाने लगती है, और फिर इसका एप्रन जो है खुलना बंद हो जाता है अचानक से। और अपना बंदा जो है अच्छे बच्चे की तरह जाके इसकी मदद करने लगता है एप्रन को खोलने में। और फिर देखो तो कहाँ देख रहा है साला। और उसके बाद अचानक बंदी की सिस्टर अंदर आ जाती है, और वो उन दोनों से पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, और तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गई। और ये बोलती है कि ये मेरी सिस्टर
सिस्टर है, लिटिल सिस्टर। और ये बंदा बोलता है कि तुम कैसी हो, और ये बोलती है मैं ठीक नहीं हूँ। और इन दोनों के पीछे ऐसी कुछ बात होती है और ये बोलती है कि ये लड़के अच्छे नहीं होते, ये से अंदर जा जाते हैं। पर ये बोलती है कि हमारे बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है और ये से मुझे गिफ्ट देने आया था। पर ये लड़की जो सिस्टर ये बोलती है कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ऐसा नहीं होता। और अपना बंदा सोच रहा था वो नेक्स्ट किस पर स्पेंड करे पैसे, और कोई अचानक से टकराता है बिल्कुल जॉम्बी की तरह, उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना माइल्स। और माइल्स उसे देखता है और फिर सोचता है कि ये तो मेरा पुराना रूममेट था। और फिर कोई दो लड़की आती है उनके बीच में, जो कि बहुत खूबसूरत थी। दो लड़की आती है और जो जॉम्बी वाला लड़का था उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अपना बंदा भी देखता है कि लड़कियों की तरफ कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं और ये सोचने लगता है कि ये लोग बहुत सुंदर हैं। हाँ वैसे सुंदर तो है, पर अपना जब MC उनके सर पर देखता है तो उनका 72 होता है नंबर इस लड़की का। बाद में मिलते हैं, बाय।